तो ये पाठ नंबर 6 है, ठीक है। चलिए देखिए अभ्यास प्रश्न पेज नंबर 57 आ जाइए। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छाड़कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का नंबर है, एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न नंबर 1 का कौन सा है, का लिखा है, एक कोशिकीय जीव है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा केचुआ, तीसरा युगलीना, चौथा छिपकली। कौन सा होगा? जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना है। नहीं, मैंने बताया था कौन सा है, युगलीना। युगलीना यार, छिपकली तो बहुत कोशिकाओं से बनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, युगलीना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं। अगला देखिए नंबर 2 यानी 1 का खा नंबर, मेरुदंड पाई जाती है केचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में, मछली में। हाँ मछली में, ठीक है। यानी खा का कौन सा हो जाएगा, खा का नंबर 4, और 4 का मतलब कौन सा है, हाँ मछली, ठीक। अगला है गा नंबर है, अपुष्पी पौधा है। अपुष्पी का मतलब जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं। हाँ वेरी गुड। पहला विकल्प है आम, दूसरा है फर, तीसरा है जामुन, चौथा है केला। तो दूसरा है कौन सा, फर्न। फर्न, हाँ जो तुम लाए थे वो मांस था, और ऐसे ही फर्न होते हैं, उसकी पत्तियां जो है मतलब छितरी छितरी होती हैं। अगला घा नंबर है, मूल रोम किसमें पाया जाता है, तना में, पत्ती में, जड़ में या पुष्प में। हाँ वेरी गुड, जड़ में पाया जाता है। यानी जो घा नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। तीसरा का मतलब जड़, ठीक है, जड़ में। तो ये तो हो गया बहुविकल्पी वाले। अगला है सही और गलत। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं और उसके सामने क्या लगाएंगे, सही और गलत। तो 1 से का खा गा घा, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि जीवित है, लिविंग है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है, कुछ समय के बाद में क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। तो यानी ये हो गया गलत। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। नहीं, अमीबा एक कोशिकीय, अभी अभी मैंने बताया था आपको, तो ये भी गलत। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, सही बात है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। सही होते, सही है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। नहीं, तुम लड़की बहुत गलत बोल रही है। गेहूं और धान एक वर्ष में बोए जाते हैं और काट भी लिए जाते हैं 5-6 महीने में, तो बहुवर्षीय नहीं है, यानी गलत। अगला है, खरगोश अकशेरुकी है। हाँ आज ये पढ़ के आया है। खरगोश जो है अकशेरुकी नहीं है, क्योंकि खरगोश में बताया था, खरगोश में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हाँ पीछे देखा नहीं था खरगोश, वो कंकाल जो रखा हुआ था। अगला है, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। सही बात है भाई, सूक्ष्म जीव होंगे तो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सही बात है। तो ये आपके हो गए सही और गलत वाले, ठीक है। अगला बढ़ जाते हैं आगे, रुक जाइए। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन का नंबर है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है, क्या मिलती है, वेरी गुड, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक। अगला क्या है, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड।
पढ़ के तो आया है, इतना अच्छा पढ़ाया है तो पढ़ के तो कम से कम बोल तो रहा है। ठीक है, अगला गा नंबर है, कछुए का जीवन काल लगभग वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 100। मैंने आपको बताया था कछुए का जीवन काल बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे 150 लिख देते हैं। ठीक है, तो कछुए का जीवन काल लगभग कितना होता है? 150 वर्ष। अगला है घा नंबर, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति क्या है? स्पर्श के प्रति संवेदनशील है यार। स्पर्श के प्रति क्या है? संवेदनशील है। स्पर्श के प्रति क्या है? संवेदनशील। तो ये हो गया का नंबर, ये दूसरा हो गया खा नंबर, तीसरा है गा नंबर, घा नंबर। अब अगला नंबर है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन। अगला देखिए चा नंबर, पादप मिट्टी से की सहायता से जल तथा खनिज लवणों का शोषण करते हैं। हाँ, जड़ों से। किसकी सहायता से? जड़ों की सहायता से। तो यहाँ पे हो जाएगा जड़ों। जड़ों की। तो ये आपके हो गए कौन से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 4 है स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। एक तरफ स्तंभ का है, दूसरी तरफ क्या स्तंभ खा है, आपको मिलान करना है। तो मैंने यहाँ पे केवल क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, आप पूरी किताब से उसको मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। पहला है मेढक। तो मेढक अंडा देने वाला जंतु है, उभयचर है, कुंभी रूप है, आलू है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, धमाके को सुनकर चौंक देना, अंडे बच्चे देना। मेढक क्या है? उभयचर है। तो का मिलान किससे हो जाएगा? का मिलान बा से, क्योंकि मेढक क्या है? उभयचर है। अगला देखिए स्तंभ, शांत रहो भैया। स्तंभ कंद। स्तंभ कंद ये किसमें होता है? स्तंभ कंद का मिलान किससे होगा? आलू, यानी खा का मिलान दा से। खा का मिलान दा से, क्योंकि जो आलू होता है वो क्या होता है? स्तंभ होता है, तना होता है। ठीक है, अगला अंडयुज। अंडयुज का मतलब अंडे देने वाले जंतु। तो गा का मिलान आ से। एक। अगला घा, सलजम क्या है? कुंभी रूप, यानी घा का मिलान सा से। घा का मिलान सा से। क्या है? प्रजनन, अंडे या बच्चे देना। तो प्रजनन क्या हो जाएगा? अंडे या बच्चे। तो अड़ा का मिलान ला से। उत्सर्जन क्या है? हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, यानी चा का मिलान या से। तो चा का मिलान या से। अब केवल एक बचा है, संवेदनशीलता, धमाके को सुनकर चौंक जाना। तो छा का मिलान रा से। छा का मिलान रा से। तो इस तरीके से मैंने स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करा दिया है। ठीक, अब बचे हैं क्वेश्चन लिखवाने वाले। चलिए लिखवाने वाले में कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो केवल यहाँ पे हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आप क्या करेंगे? पूरा प्रश्न लिखेंगे उसके कॉपी में, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो 4 पौधे हैं, मक्का है, प्याज है, सरसों और बैंगन है। तो जड़ें 2 प्रकार की होती, पहले मैंने बताया था। तो मक्का और प्याज, पहला क्या है? मक्का, और दूसरा क्या है? प्याज। इन दोनों में कौन सी जड़ होती है? इन दोनों में होती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ें लिख लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है सरसों बैंगन। सरसों और बैंगन, इन दोनों में कौन सी जड़ होती है? हाँ, इन दोनों में होती है मूसला जड़। इसमें होती है मूसला जड़ें। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। आप प्रश्न नंबर 6 करवा देते हैं।
मूसला जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर, अब चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है मूसला जड़ का चित्र। प्राथमिक जड़ है, ये वाली जो इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, जो मेन जड़ होती है ये वाली इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, और ये वाली होती है इसको है द्वितीयक जड़। द्वितीयक द्वितीयक जड़। और उसके बाद ये वाली जो निकलती है इनको बोलते हैं तृतीयक जड़ें। हाँ, तृतीयक जड़। तो ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया, ये हो गया मूसला जड़ का नामांकित चित्र हो गया। ऊपर हमने आपको करवा दिया 5 और 6, ठीक। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है? किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर कितना है? 7। 7 का उत्तर है किन्हीं 3 पौधों के नाम बताना है जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। बता। काई को बोलते क्या है? मशरूम। मशरूम को कवक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख लीजिए। 3 लिखना है तो 3, तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 लिख लीजिए शैवाल। काई को क्या बोलते हैं? शैवाल। शैवाल शैवाल। नंबर 2 पे कवक। शांत रहा लड़की। नंबर 2 पे कवक। देखिए कवक के अंतर्गत मशरूम भी आएगा, कुकुरमुत्ता भी आएगा, खाने वाले मशरूम भी सब आएगा। और तीसरा नंबर क्या है? पहला शैवाल, दूसरा कवक और तीसरा मांस। ये 3 पौधे, इसके अलावा फर्न भी है। मांस वो आपको दिखाया नहीं था उस दिन आप आई, वही जो हरे हरे वहां से लाया था खुद वही शैवाल। जो देखिए हम बताएं, जो नल के टोटी में जो होता है, नल की टोटी के अंदर हाथ डाल के उसमें पानी लहर लहर के आता है, वो काई है, उसको बोलते हैं शैवाल। और मांस होता है जो हरा हरा आपको दिखाई देता है, मैटी मैटी टाइप से, जो उस दिन ये लाया था वो था मांस। अब कवक जो होता है, ये काई जो होता है, ये होता है जो बहुत जिसपे फिसल के गिर अक्सर लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे जो जमी है ये काई है। और मांस होता है ये छतों की दीवारों पे हरा हरा आपको दिखाई देता है, ये मांस होता है। और कवक जो होते हैं ये होते हैं कुकुरमुत्ता, धरती के फूल, मशरूम, ये होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 हो गया है। 7 का उत्तर है शैवाल, कवक और मांस। ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा पाठ ये खत्म हो गया है। अब हम पाठ शुरू करेंगे। अगला इकाई नंबर 7 है जीवों में अनुकूलन। तो जीवों में अनुकूलन ये हम पढ़ेंगे अगले कक्षा में। तब तक ये जो पूरा चैप्टर पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज करिएगा और इसका फेयर बना के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में जीवों में अनुकूलन।